नमस्कार, डीबी लाइव की टीम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और जंतर मंतर पर यहाँ पर पहलवान खिलाड़ी जो हैं पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब बात है गिरफ्तारी की और उन्हें पद से इस्तीफा देने की। हमारे साथ कुछ पहलवान मौजूद हैं और उनके समर्थक भी हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अपनी बहनों का साथ देने के लिए, क्योंकि देश की बेटी आज इंसाफ के लिए सड़क पर बैठी है और मोदी सरकार की खामोशी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है पूरे सिस्टम ने इसको लेकर? सभी को पहले तो राम राम। मैं आकाश फोगाट, मेरा बालोट गाँव है, रोहतक से हूँ। मैं वैसे देहरादून पढ़ता हूँ, 6 साल से वहीं पर स्पेशल आया हूँ अपनी बहनों के लिए यहाँ पे। एक बात बताओ, ये अतीक अहमद जो है अपनी बहन बेटियों से बड़ा हो गया क्या? सब टीवी चैनल जो है अतीक अहमद क्या है? वो मर गया मरा गया, अभी भी उसी की बात करते रहोगे? बताओ, बहन बेटियों से बड़ा नहीं है। ऊपर से बीजेपी सरकार बोलती है कि अखंड भारत। यहाँ क्या कर रखा है? यूपी वर्सेस हरियाणा, ये अखंड भारत ऐसे लेंगे क्या? अखंड भारत ये। और ये क्या बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को किससे बचाओ? इन्हीं से बचानी पड़ रही हैं बेटी हमको। ऐसे थोड़ी काम चलेगा देश में जैसे ये कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जब किसान अपनी मांगों को लेकर 1 साल तक बैठे रहे, तो यहाँ पर जब अब हमारी जो बहनें, हमारी बेटियाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है? लंबी चलेगी बिल्कुल, और जितनी देर तक चलेगी, चाहे कितने साल चल जाए। हम यहाँ बैठे हैं, सारा पूरा देश साथ है इनके। ये बेटियाँ हमारी जब मेडल लेके आते हैं, जब तो ये देश के होते हैं, और अब ये जब इन्होंने आरोप लगा दिया उनके ऊपर, तो अभी हरियाणा के हो गए, जातियों में इनको सीमित कर दिया। 2021 में पीएम मोदी ने खुद इन्हें बुलाया था, जब ये मेडल जीत कर आई थी, देश का गौरव बताया था, चाय पर बुलाया था, पूरी मीडिया ने दिखाया था। लेकिन अभी तक पीएम मोदी की तरफ से कोई, जिस तरह से आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा, ये सिर्फ नारा है या सच भी होगा? ये सिर्फ नारा है। अगर ऐसा होता तो अब ये बेटियों को इन्हीं से बचाना पड़ रहा है हमको, बीजेपी वालों से ही। इन्होंने ही नारा दिया और इन्हीं से बचानी पड़ रही है हमको अपनी बेटियां। बताओ, इससे दुख भरी बात और क्या हो सकती है अपने देश के लिए? तो देश से अपील है और काफ़ी नाराज़गी है जिस तरह से बीजेपी या कहे कि पूरी सरकार की तरफ से खामोशी अख्तियार की गई है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ और भी, क्या नाम है आपका? संजय नाम। संजय, क्या लगता है कितना लंबा चलने वाला है ये संघर्ष? लंबा तो बहुत चलने वाला है। मैं एक बात बताऊँ आप, तो हमारे पहलवानों के ओलंपिक मेडल आए थे तो मोदी जी खुद मिलने आए थे। अब ये दुख की घड़ी चल रही है तो मोदी जी को यहाँ उनको खुद मिलने आना था। ये कोई आम थोड़ी है, देश के इतने बड़े स्टार हैं, कितने ओलंपिक मेडल हमारे देश में, बहुत कुछ आदमियों के ओलंपिक मेडल हैं। वे ऐसे रोड पे रहेंगे, ऐसे फुटपाथ पे सोएंगे, तो फिर आगे ओलंपिक मेडल आने की तो मतलब मेरे हिसाब से सपना ही छोड़ दो, आगे नहीं आएंगे। अगर ऐसे ही खिलाड़ी दुखी रहेंगे और उनके साथ अत्याचार होता रहेगा तो मतलब मेरे हिसाब से मेडल तो क्या कोई ओलंपिक क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन संजय, एफआईआर तो हो गई है और यहाँ पर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने खुद कहा है कि ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं। बहाना तो फिर ये बारी चाहे वो करो ना, पूरी कमेटी बनाओ, उसकी पूरी जांच हो, सीबीआई जांच हो। जो हमारे पहलवान, सीनियर पहलवान बैठे हैं यहाँ पे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी खाप पंचायतें बैठी हैं, उनकी मान लो ना एक बारी। वो चलो वो तब अपने पक्ष में बोलेंगे कि मतलब सब बहाना बना रहे हैं, तो एक बारी पूरी जाँच होनी चाहिए ना इस चीज़ की। तो अब पीएम मोदी का बार बार जिक्र हो रहा है, तो आप पीएम मोदी को क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, उस पर पूरी जांच होनी चाहिए और हमारे पहलवानों को इतना मतलब दुखी मत करो। ये इतनी तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना आप सोच भी नहीं सकते मतलब कितनी मेहनत की हुई इन पहलवानों ने। एक पहलवान की ज़िंदगी बहुत ही कष्टों से दुख भरी होती है, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मोदी जी को इतने दिन हो लिए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गए पहलवानों को यहाँ बिल्कुल फुटपाथ पे लेटे हुए, ना कोई प्रैक्टिस है। आने वाले ओलंपिक भी है, अभी 2024 में क्वालिफाइड ट्रायल हैं, तो मतलब मोदी जी को सोचना चाहिए और पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल, बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद ये पहलवान यहाँ तक पहुँचते हैं और जब देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, पूरा देश इन पर गर्व करता है। लेकिन आज यही खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, स्टार पहलवान है, वो आज सड़कों पर है और बीजेपी सरकार या कहें कि पूरी मोदी सरकार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है और उस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर लेकिन खेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने आपकी बात सुनी थी, 2 कमेटियों का गठन किया गया और वो कमेटियाँ जाँच कर रही थी, फिर
उसके बाद क्यों? क्योंकि दोबारा आप लोग आए हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा दौर है, लेकिन इस बार आपने जो मंच है वो राजनीतिक जो पार्टियां उनके लिए भी खोल दिया है। जो कमेटी बनाई थी ना उसमें मतलब जो कमेटी उसमें आपस में नहीं बन रही, जैसे बबीता फोगाट और योगेश दत्त पहलवान जी कुछ बोल रहे हैं और बबीता फोगाट कुछ बोल रही है, उनकी आपस में नहीं है। एक बार उनको ही आमने सामने कर लो, वहाँ पे पता चल जाएगा क्या बात है। कमेटी यहाँ तो दूर की बात है, उनके ही सामने आमने सामने कर लो एक बार क्या बात है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो ये पहलवानों को झूठी दिलासा दी गई थी कि पहलवान सरकार पे भरोसा करके उठ गए थे उस टाइम पे, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला और तभी दोबारा आए हैं। तो न्याय मिलना चाहिए, दोबारा आए हैं और इस बार यहाँ पर राजनीतिक दलों के लिए भी मंच खोला गया है। लगातार बढ़ते यहाँ पर कहीं हर गुजरते दिन के साथ लोगों का समर्थन भी बढ़ रहा है, भीड़ भी जुट रही है और आज सुबह खुद प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना समर्थन इन पहलवानों को दिया है। तो साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी को इन खिलाड़ियों को बुलाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए।